हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईस्टल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हमारी है लैम्डा इन पाइथन। ओके, हम लोग लैम्डा के बारे में समझने वाले हैं कि लैम्डा है क्या पाइथन के अंदर और इसका यूज करके हम लोग पाइथन के अंदर किस टाइप की कोडिंग को डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं लैम्डा के बारे में। ये है क्या, एक एनोनिमस फंक्शन है पाइथन के अंदर। लैम्डा जो होती है एक बनी बनाई एनोनिमस फंक्शन है, पाइथन के द्वारा इनबिल्ट आती है एक टाइप का, इस नाम से बना बनाया होता है लैम्डा। ओके, और ये जो होता है एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को ले सकता है। आप चाहे जितना आर्ग्यूमेंट देना तो आप इसको लैम्डा फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ओके, और ये क्या कर सकता है, और ये इसका एक एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन के अंदर ये क्या करता है, कुछ वर्क परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस होता है, और फिर ये क्या करता है आर्ग्यूमेंट के अंदर ट्रांसफर करता है, फिर आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मतलब आप इसको अगर अच्छे से समझें तो ये लैम्डा हमारी है क्या, एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। इसका यूज करके हम लोग जैसे फंक्शन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लैम्डा का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट इसको यूज करने का थोड़ा सा तरीका जो होता है वो अलग होता है। इसको कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर, ये हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स के माध्यम से समझते हैं। लैम्डा को जब भी आप कभी भी पाइथन के अंदर यूज करने वाले हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा के बाद आपका लैम्डा का आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है। आप कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई वेरिएबल दे सकते हैं। और यहाँ पे कॉलन के साथ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होती है। ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या यहाँ पे कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे। जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो ये कॉलन का साइन ट्रांसफर करता है इस आर्ग्यूमेंट में, और इस आर्ग्यूमेंट की मदद से हम लोग किसी वेरिएबल में ट्रांसफर करके, इस लैम्डा फंक्शन की हेल्प से वेरिएबल में ट्रांसफर करके अब आप प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझे कि कैसे ये कोड के अंदर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैम्डा को, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और यहाँ से हम अच्छे से इसको समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन जो होता है वो कैसे यूज किए जाते हैं पाइथन के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। आपको करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू लैम्डा फंक्शन। आपको एक ऐसा कोड लिखना है, लैम्डा फंक्शन का यूज करके लिखना है, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है लैम्डा फंक्शन के पास, यानी एक वैल्यू पास करनी है। ओके, और उसको क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करना है। करना क्या है, आपको उस आर्ग्यूमेंट के अंदर 15 को ऐड करना है, रिटर्न करना है ए वेरिएबल के अंदर, और फिर आप उसको प्रिंट करना है। ओके, तो ये आप कैसे कर सकते हैं पाइथन के अंदर, आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो हमको क्या करना है, जब भी कभी भी ऐसा आपको कोई प्रोग्राम करनी है लैम्डा फंक्शन का यूज करके, तो हम लोग लैम्डा का ये जो ऊपर का जो सिंटैक्स होता है वो हमको यूज करना है। लिखते हैं लैम्डा, क्या लिखते हैं, लैम्डा। यहाँ पे कोई वेरिएबल्स होती है आपकी, आर्ग्यूमेंट, एज ए आर्ग्यूमेंट, कॉलन का साइन। यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस आर्ग्यूमेंट को लेकर के आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन को। जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा लैम्डा का सिंटैक्स है, लैम्डा का सिंटैक्स है, हमको यहाँ पे डिजाइन करना है। हमको सबसे पहले लिखना है लैम्डा। लैम्डा का एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, ये एक्स है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। ओके, और फिर हम यहाँ पे कॉलन का साइन, ये हमारा सिंटैक्स के हिसाब से हमको यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है, और ये आर्ग्यूमेंट को फिर हम एज इट इज यहाँ पे यूज करना एक्स, और प्लस में 15 यहाँ पे बोल रहा था आर्ग्यूमेंट के अंदर जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर एक्स के अंदर 15 जोड़ देंगे। जैसे आप जोड़ेंगे एक्स के अंदर 15, तो जो भी वैल्यू इस एक्स के अंदर आएगा उसमें ये 15 जुट के फिर से एक्स में स्टोर हो जाएगा। और लैम्डा फंक्शन जो होता है इसकी मदद से ये जो आर्ग्यूमेंट में आता है, जो वैल्यू आ गया, इसको ट्रांसफर करेगा यहाँ पर, जो भी वेरिएबल होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ओके, अभी हम इसको और अच्छे से समझे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लैम्डा को हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया इस तरीके से, यूजिंग सिंटैक्स हम लैम्डा को लिखेंगे।
और फिर हमको यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू पास करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और एक्स, प्रिंट एक्स नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू आपका इसमें आ रहा है तो हमको यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है। ध्यान रहे कि जहां पे वैल्यू आएगी वहां पर ही उसको प्रिंट करना है। क्लियर? तो हमको यहाँ पर ये जो वैल्यू जाएगी वो ए के अंदर जाएगा, तो हमको यहाँ पे ए को प्रिंट करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंट ए, ए के अंदर जो वैल्यू होगी प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के जो वैल्यू दिया है ये हमारी वैल्यू है जो हम पास कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन को। ये क्या है, हमारी वैल्यू है, वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन को पास कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए के अंदर जो होगा वो तो प्रिंट होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने दिया है ये वैल्यू ट्रांसफर होगा इस वाले आर्गुमेंट के अंदर, जो लैम्डा आर्गुमेंट है इस आर्गुमेंट के अंदर ये वैल्यू ट्रांसफर होगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 10। जब x की वैल्यू यहाँ 10 होगी तो यहाँ भी x की वैल्यू 10 होगी। क्लियर? तो यहाँ पे 15 हमने ऐड किया है, 15 ऐड किया है तो ये हमारी ऐड होके कितना हो जाएगा, 25 ट्रांसफर होगा फिर इसी के अंदर, ये जो कॉलन का साइन है ट्रांसफर करेगा इसके अंदर। तो इस x के अंदर पहले से ऑलरेडी 10 था, फिर 25 इसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो इस 10 को डिस्कार्ड कर देगा, इसको हटा देगा और यहाँ पे फिर से 25 आके स्टोर हो जाएगा। यानी कि जब भी आपकी कोई भी वैल्यू होती है, कोई वैल्यू आपकी जो पहले से स्टोर है, अगर आपने क्या किया दोबारा से कोई वैल्यू स्टोर किया तो वो क्या करता है, पहली वाली वैल्यू को रिफ्रेश कर देता है। क्लियर? तो इसी तरीके से 10 जो स्टोर था इसको हटा के 25 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 स्टोर हो गया। एक बार और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। जब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए और यहाँ पे ये वैल्यू पास किया तो ये वैल्यू हमारी चली जाएगी एक्स वेरिएबल के अंदर, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। 10 हमारा 15 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 25 और ये कॉलन के साइन की मदद से 25 को इसके अंदर लेके आ जाएगा तो ये 10 बदल जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 10 रिफ्रेश हो जाएगा। अब लैम्डा फंक्शन क्या करता है, जो इसके आर्गुमेंट में वैल्यू होती है उसको ट्रांसफर कर देता है ए के अंदर, ए के अंदर 25 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे प्रिंट किए हैं ए को तो ए का आंसर यहाँ पे केवल आंसर आएगा 25। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा लैम्डा फंक्शन जो होता है वो काम करता है। आई होप आपको यहाँ पे लैम्डा फंक्शन समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ये वैल्यू हमारी इसके अंदर जाती है और यहाँ पे ऐड होके रिफ्रेश हो जाती है 25 और इसको उठा के यहाँ पे कर देता है और यही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ये इस तरीके से लैम्डा फंक्शन जो होता है वो कार्य करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसको आपको रन करा के दिखा रहे हैं कि इसका आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको यहाँ से आपको पाइथन के अंदर लेके जाना है। हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। पाइथन को आपको ओपन करना है, आपके सिस्टम के अंदर पाइथन होगा, पाइथन आप ओपन कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोड को आपको टाइप कर लेना है। ये हमारा कोड है जो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, हमने LB दे दिया, .py लगाना है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करके आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इसको देखना है यहाँ पे आपका फाइल आ गया कि नहीं। आपको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप देखिए इसको रन कराएंगे। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 25 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 को पास किया था, 10 15 जुड़ के 25 ये आंसर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू कुछ और पास करते हैं तो देखिए क्या होने वाला। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 पास करते हैं, 1 पास करने पे x के अंदर जाएगा, x 15 के साथ जुड़ जाएगा 16 फिर से x में आएगा और ये ट्रांसफर कर देगा a के अंदर फिर से आंसर आएगा 16। अब एक बार और रन कराते हैं और देखिए यहाँ पे हमारी आंसर आया 16। क्लियर? आई होप आपको लैम्डा फंक्शन समझ में आया। लैम्डा फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा और लैम्डा फंक्शन के बारे में समझे। तो लैम्डा फंक्शन कोई एक वैल्यू, कम से कम आपको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा और उस पे ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करता है, रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अगर आप चाहें लैम्डा फंक्शन के अंदर
तो मल्टीपल वैल्यू भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं लैम्डा फंक्शन को, और उससे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को आप परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक और यूज किया, x नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू लैम्डा फंक्शन यूज किया हमने, लैम्डा y। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट मतलब 2 आर्ग्यूमेंट ले लिया, एक हमारा y है और एक हमारा क्या है, z है। क्लियर। अब हमने कॉलन के साथ यहाँ पे हमने कॉलन का सिंबल लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे जब हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब 2 वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी y के अंदर चली जाएगी 3, और ये वैल्यू हमारा z के अंदर चला जाएगा 4। तो जैसे यहाँ पे आपका 3 and 4 आ गया, और यही वैल्यू ट्रांसफर होके यहाँ भी हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी और z की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटू का सिंबल है, इंटू का सिंबल है, तो 3 into 4 हो गया। अब ये आंसर कितना आएगा, 12। अब ये 12 आ गया, यानी ऑपरेशन में 12 आ गया। 12 हमारा जो है लैम्डा फंक्शन लेगा और ये ट्रांसफर कर देगा x के अंदर, यानी x के अंदर स्टोर हो जाएगी 12। समझ में आया कैसे हुआ? एक बार और समझते हैं कि क्या हुआ है। हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू लैम्डा फंक्शन को पास किया है, तो यहाँ पर जो पहली है ये वैल्यू जाएगी y के अंदर, y के अंदर, और ये वैल्यू जाएगा z के अंदर 4। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये कॉलन का सिंबल यूज किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो y के अंदर हमारा कितना था, 3, ये इंटू का सिंबल, z के अंदर कितना है, 4, मल्टीप्लाई होगा तो 12। 12 जो है वो लैम्डा फंक्शन लेगा, लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इसके अंदर, यानी x के अंदर आपका आ जाएगा कितना, 12। और नीचे जो हमने केवल यहाँ पे x को प्रिंट किया है, प्रिंट x, तो x के अंदर आएगा 12, आंसर आएगा इसका 12। क्लियर। तो अब हम आपको इसको दिखा रहे हैं रन करके, रन करा के, कि अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो लैम्डा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इसको रन करा के दिखा रहा हूँ इस कोड को। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस कोड को भी आपको पाइथन के अंदर आपको क्या करना है, टाइप करना है। फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इस कोड को टाइप कर लेना है। यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके आपको इसको सेव करना है। हमने n नाम दे दिया, $n.py। आपको यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम आ जाएगा। अब आपको रन बटन पे क्लिक करना है, ओपन करना है। देखिए यहाँ पे हमारा 12 आ गया। क्लियर। नीचे हमारा आंसर कितना आ गया, 12। अब हम एक बार वैल्यू बदल के देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे वैल्यू 5 कर दिया और यहाँ पे आपने वैल्यू क्या किया, सपोज दैट यहाँ पे केवल आपने 5 किया, इसको 4 रहने दिया। अब क्या होगा, 5 y में जाएगा, 4 z में जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y z का, तो 5 4 जा 20, 20 ट्रांसफर हो जाएगा लैम्डा फंक्शन की मदद से x के अंदर, और x के अंदर प्रिंट होगा तो आएगा 20। अब एक बार रन करा के देखते हैं। अब देखिए रन कराया आपने तो यहाँ पे आंसर आया कितना, 20। क्लियर। आई होप आपको लैम्डा फंक्शन समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।